बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी ये फुल मखाने की रेसिपी। ये इंडियन रेसिपी है। मैंने उनकी कई वीडियोस में देखा है कि वो लोग ये बनाते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं और वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करती है। वैसे तो आप लोगों को पता है मेरी काफ़ी वीडियोस में मैं फुल मखाने यूज़ करती हूँ, लेकिन ओट्स के साथ। लेकिन ये मैंने बनाया है हल्के से स्पाइसेस डाल के, बहुत ही मज़े के, बहुत ही मज़े के। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करें, मुझे तो बहुत ही मज़े के लगे जी। तो यहाँ पर मेरे पास ये थोड़ा सा चिकन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। मैंने कहा इसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल के सारा इसको टेस्टी सा बना के ना, तो मैंने देखा है कि रैप के साथ हम बड़े अच्छे समोसे बना सकते हैं। तो आप देखेंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने भी यही किया। मैंने कहा मैं इसके साथ इसको स्पाइसी सा बना के इसको तैयार कर लेती हूँ और फिर इसके साथ मैं रैप के साथ ना समोसे बनाऊँगी, ट्राई भी करूँगी। और अगर इजी हो तो फिर बंदा किसी टाइम भी, एनी टाइम, रैप के साथ तो बनाने कोई मुश्किल नहीं होते, उसी टाइम आप बना सकते हैं। तो ये चिकन मैंने बनाया, साथ ही लंच का टाइम हो गया था। मैंने कहा चले आटा गूंदने वाला, आटा ख़त्म हुआ था। मैंने कहा जल्दी से आटा गूंद देती हूँ। इतनी देर में मैंने वो 2 ही समोसे बनाऊंगी सिर्फ, क्योंकि और तो कोई घर में मौजूद ही नहीं था। मैंने कहा मैंने ही खाने हैं, चलें साथ में रेसिपी बना लूँगी, साथ वीडियो भी शूट हो जाएगी थोड़ी सी, तो साथ ही मैं अपने लिए बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कहा जल्दी से आटा गूंद देती हूँ, ताकि आटा थोड़ी देर के लिए पड़ा रहता है तो फिर बड़ा अच्छा हो जाता है जब रोटियाँ बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको 10 मिनट के लिए पड़ा रहेगा, इतनी देर में मैं अपना काम कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखें मैंने एक रैप ले लिया था, एक ही रैप लिया था क्योंकि मैंने 2 ही सिर्फ बनाने थे। इसको हम दरमियान में से कट कर लेंगे, वही शेप समोसे की जो पट्टी की शेप होती है वो बन जाती है। तो इसके अंदर वही जो चिकन मैंने बनाया वो थोड़े से, फिर इसके साथ ही मैंने कहा चलें कुछ एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। ज़्यादा नहीं डालती कुछ चीज़ें, लेकिन हेल्दी वे में बना लेती हूँ। साथ ही मैंने थोड़े से इसके अंदर ओलिव डाले और साथ ही मैंने एक स्लाइस जो था ना चीज़ का रख दिया। मैंने कहा थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा, चिकन भी है, प्रोटीन भी है और चीज़ भी है। मैंने कहा चले एक लंच पूरा आपका मतलब लाइक तैयार हो जाता है। तो ये देखें बिल्कुल इजी था, इसको बंद करना भी ज़रा भी मुश्किल नहीं था। तो ऐसे इजीली मैंने इसको बंद कर लिया था दोनों समोसों को। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा जो था ना अंडे का वो जो लगाया था, ऊपर से अंडे का मिक्सचर बना के ना, तो अंडे की जो ऊपर से कोटिंग करती थी हल्की सी। तो इतने नाइस, सिर्फ 10 मिनट में इतने मज़े के और इतने अच्छे। आप जितने मर्ज़ी बना लें इनको, जितने मर्ज़ी बनाने हैं। आपने छोटे करने हैं तो आप इससे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन ये ठीक था क्योंकि इतना वो नहीं है कि इसकी थिक नहीं होती, लाइक इसकी जो है, इसकी जो पट्टी होती है और रैप जो है बिल्कुल वो इतना ठीक नहीं होता। तो मैंने कहा चले ऐसे ही बना लेती हूँ। तो बहुत ही मज़े का था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा लगा, और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जी। तो यहाँ पर आज अगेन मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी थी केक की। मैंने बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ आपको दी हुई हैं विदाउट अवन, अवन के साथ ढेर सारी दी हुई हैं। मफ़िन्स की भी दी हुई हैं, ढेर सारी मैंने आप लोगों को दी हुई हैं। तो अक्सर मेरे तकरीबन 1-2 हफ़्ते के बाद लाजमी मैं आपको केक की रेसिपी देती हूँ। तो यहाँ पर भी देख ले, मैं ओट्स के साथ बना रही थी। वैसे ही आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आज मैंने केक बनाया। मैंने फुल बताई, क्वांटिटी वगैरह नहीं अभी बताई इसमें आप लोगों को। वैसे ही बस मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि चले वीडियो भी शूट कर लेते, क्योंकि तो क्वांटिटी के साथ तो मैं आप लोगों को कितनी दफ़ा ये वीडियो ये केक की जो रेसिपी है वो बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी ओट्स और कोकोनट के साथ, क्योंकि कोकोनट जो है वो कश्यप को बहुत पसंद है। पहले मैंने शायद कई दफ़ा बताया, कितनी दफ़ा मफ़िन्स भी बनाए हैं मैंने कोकोनट के, केक भी बनाया कोकोनट डाल के। तो यहाँ पर मैं वही कोकोनट, ज़्यादा सा कोकोनट डाल के तो बनाने लगी थी। साथ में बनाऊँगी मफ़िन्स, और साथ ही अगर कुछ बच जाता है, अक्सर बैटर बच जाता है, तो उसका मैं केक बना लूँगी। तो ये मैं बनाऊँगी विदाउट, यानी कि ट्रे जो होते हैं मफ़िन्स के जो होते हैं वो वाले, उस ट्रे में सिर्फ 6 बनते हैं। लेकिन मैं इसके जो दूसरे होते हैं, इसका पेपर होता है, उसके अंदर रख के इनको बनाऊँगी ताकि ज़्यादा बन जाएँ, ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएंगे। तो ये देखें ये वाले मैंने वैसे ही रखे हैं। वैसे तो दूसरे जो इसका टिन होता है जिसमें बने हुए होते हैं इसकी ये जिसके अंदर इसके बैटर डालना होता है, वो उसके अंदर उसके जो बने हुए होते हैं, तो उसमें डालने के लिए सिर्फ 6 थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें बना लेती हूँ, ताकि देखें अब इसमें 9 बन गए हैं और फिर भी थोड़ा सा बैटर बच गया था। तो ये होता है कि अगर आप बना रहे हैं थोड़ा ज़्यादा बना लें, ताकि 2-3 दिन जो है ना घर में आपको मीठे की, अगर जो भी, जैसे मैं भी नाश्ते में मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो फिर ये आप चीज़ बनी होती है तो आप लोग खा लेते हैं, क्योंकि 1 वीक तो आराम से ये चीज़ें चल जाती हैं ना, ये नहीं कि ख़राब हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा बैटर बच गया था, ये मैंने छोटा सा जो केक टीन था ना उसके अंदर डाल दिया था। मैंने कहा चले साथ ही केक भी बना लेती हूँ और साथ ही मफ़िन्स भी बन जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से अंदर मैंने ओवन में रखे हुए हैं, तो तकरीबन 15 मिनट लगे थे और रेडी हो गए थे, 15 से 20 मिनट तकरीबन। तो देखें बेहतरीन बन गए हैं। वैसे वो उस शेप में नहीं आए, क्योंकि अगर उसके अंदर आप शेप वाले में डालते हैं तो फिर परफेक्ट शेप में निकलते हैं। लेकिन वो सिर्फ 6 वाला था मेरे पास, मैंने कहा कि ज़्यादा बनाऊँगी तो बेहतर है कि मैं विदाउट उसके बना लेती हूँ, क्योंकि वो जब राइस होते हैं तो आपको पता है वो साइडों पे चले जाते हैं, तो उसमें तो आपको पता है शेप के अंदर ही होते हैं, तो कोई इधर उधर कहीं भी नहीं जाता आपका बैटर जो होता है ना।
लेकिन बहुत ही मज़े के, बहुत ही, इतना यकीन करें, ये देखें इतना सॉफ्ट केक बना था, ये देखें, और हेल्दी वे में है, कोकोनट डाला हुआ है और ओट्स डाले हुए हैं, कोई मैदा कोई कुछ नहीं मैंने इसमें के अंदर यूज़ किया हुआ। बहुत ही मज़े का था। हमने तो 2-3 दिन ये खाया। आज 2-3 दिन के बाद ये वीडियो जो है ना मैं एडिट कर रही हूँ। वीडियो एडिट करने का पहले तो टाइम नहीं मिल रहा था, और फिर जब मैं एडिट करने बैठी हूँ, जब वॉइस ओवर करने लगी हूँ, तो वॉइस ओवर ही नहीं हो रही थी। आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपके साथ भी कभी ऐसे होता है कि वॉइस ओवर करते हुए आप वॉइस ओवर करते हो लेकिन आपकी हो नहीं रही होती। मैंने 3-4 दफ़ा कल ट्राई की लेकिन नहीं हुई, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने आज सोचा कि अब मैं आज तो करती हूँ। आज मैंने देखा तो फिर आज हो गई। मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम क्यों हुई, शायद आप लोगों के साथ भी किसी के साथ होती है, तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों होती है इस तरह। तो ये वाली जो रेसिपी है ये आजकल क्या, ये काफ़ी टाइम से बहुत वायरल हुई थी, लेकिन मेरी तो कोई वायरल नहीं गई। मैंने ये शॉर्ट पे लगाने के लिए बनाई थी क्योंकि मैं देख रही थी लोगों के 34 मिलियन तक इसके ऊपर व्यूज़ थे, और मैंने भी यकीन करें उसी तरह तकरीबन बनाई है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। तो लेकिन ये है कि शायद वो पहले वायरल हुए में लोग इस वजह से, तो ये मैंने बनाई थी। तो मैंने कहा चले नाश्ते में साथ बनाती हूँ, साथ मैं शॉर्ट पे लगाने के लिए मैंने कहा चले बना लेती हूँ, अपना नाश्ता करने लगी थी। तो ये 2-3 दिन की वीडियो हो गई है अब इकट्ठी, तो इसलिए आप ये कोई भी नाश्ता, कोई भी डिनर, कोई भी जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मिक्स ही हो रहा है। तो ये यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अपने लिए, जो कॉफ़ी बनाने लगी थी, क्योंकि कशफ की तबीयत 2-3 दिनों से काफ़ी ख़राब थी, तो वो काफ़ी लेट उठी थी, उसको नाश्ता देने लगी थी। तो साथ मैंने कहा अपने लिए भी ये देखें केक वही वाला मैं ले के साथ में थोड़ी सी कॉफ़ी ली है और थोड़ा सा मैंने ये केक लिया, और ये मेरा ब्रेकफास्ट था। तो कशफ के लिए मैं बनाने लगी थी। कशफ को मैंने कहा कि थोड़ा हेल्दी नाश्ता करो, ताकि ऊपर से मेडिसन भी लेनी है, तो बेहतर है कि हेल्दी नाश्ता करके ना तो फिर आप लें। जी, तो यहाँ पर ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये मैं उसामा का जो है ना टिफ़िन वो लेके आई थी। तो क्योंकि प्लास्टिक वाले में अगर आप ले जाते हैं साथ में, अगर वहाँ पे जॉब पे आपको गर्म करना होता है, तो प्लास्टिक वाले में बहुत नुकसानदेह होता है। तो इसलिए मैं ये लेके आई थी स्पेशल इसका टेस्को से जाके। मैंने कहा चलें इसमें अपना खाना ले जाया करेगा। तो आज बन रहा था पास्ता। जैसा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो मेरे व्यूअर्स पुराने हैं वो देख रहे होंगे कि मेरे बच्चों को ये वाला ही पास्ता टूना वाला पसंद है, तो वो ये टूना वाला ही खाते हैं। तो वही मैं बना रही थी, यही उसने लंच में लेके जाना था। तो पास्ता मैंने बॉयल कर लिया था, और साथ ही मैंने कहा पूरी रेसिपी आप लोगों को पहले मैंने कितनी दफ़ा दी हुई है, क्योंकि इसमें कोई रेसिपी कोई इतनी ख़ास मुश्किल वाली रेसिपी नहीं है जो समझ में ना आए। बिल्कुल सीधे तरीके से और नॉर्मल तरीके से इसको बनाना होता है। बस तो सिर्फ टमाटर पेस्ट और टूना डालनी होती है और बस ये बन जाती है। तो ये मैं उसका लंच बना रही थी, उसका लंच तैयार कर रही थी, और साथ ही फिर मैंने कशफ के लिए बनाना था क्योंकि कशफ उठ के आ गई थी। मैंने उसे कहा कि अच्छा सा जो करो ना ब्रेकफास्ट, और उसके बाद अपनी मेडिसन लो। इसका लंच तैयार करने के बाद ये यहाँ पर मैं बना रही थी कशफ के लिए पराठा। तो मैंने कहा चले बना रही हूँ, अच्छा सा बना के देती हूँ। तो ये देखें बड़ा मैंने उसके लिए किया कि मैंने कहा अच्छा सा बना के इसको देती हूँ, चलो अच्छा सा नाश्ता करे। 2-3 दिनों से जब घर थी तो मैंने इसको अच्छा सा, जब होती है घर तो फिर मैं इसको अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ। वैसे तो वो मोस्टली नाश्ता पराठा वगैरह या कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ कॉफ़ी पीती है, या कुछ में साथ में कोई भी ले लेती है पेस्ट्री वगैरह, या पेस्ट्री ले लेती है, या कुछ और कुछ भी केक वगैरह पड़ा हो तो वो ले लेती है। तो यहाँ पर अब मैं उसके लिए बनाने लगी थी। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है माशाल्लाह से, उन्होंने हमेशा, और मैंने इसको हमेशा यूज़ किया है, देख लें जितना भी टाइम गुजर चुका है, तो इसको मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और आप लोग भी इसको ज़रूर बना के देखिएगा। इसको मैंने शॉर्ट पे भी लगाया था, लेकिन ये है कि शायद लोगों तक जाए तो लोग देखें, ज़ाहिर बात है अगर ऑडियंस के पास जाए तो फिर वो लोग देखते हैं और फिर उसको इस्तेमाल भी करते हैं। इसमें ये देखें, आपने देखा होगा मैंने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली हैं सारी। ये गले के लिए, फ्लू के लिए बेहतरीन है, यकीन करें। मैं तो हमेशा बहुत कम मेडिसन लेती हूँ और मैं यही वाली जो रेमेडी है ना वो हमेशा यही यूज़ करती हूँ। यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन मैंने खुद ही पार्किंग की जगह बना ली है। इतना रश बेतहाशा रश था, तो हमें भी यही पार्किंग नज़दीक पड़ती है क्योंकि ये 3 मिनट पे है हमारे यहाँ पे। तो हम भी यहीं पार्किंग लगा के इस पूरे एरिया में लॉन्ग साइड के कुछ भी लेना हो तो हम यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि 2 घंटे अलाउ होता है यहाँ पे। तो अगर 2 घंटे से ऊपर हो जाए तो मुझे 2 दफ़ा ऐसे हुआ है, मैं चली गई थी पार्लर अपनी सर्विसेज करवाने के लिए, तो मुझे 2 इकट्ठे ही आ गए थे। उस वक्त इकट्ठे आ गए थे, आपको पता है कि कौन से मेहमान आ गए थे, लाइक 2 जुर्माने के थे ना, इकट्ठे ही मैंने मुझे भेज दिए थे। सो अभी तो मुझे आ रही उधर लॉन्ग टाइम मार्केट में जाऊँगी, फिर दिखाऊँगी कि क्या मैंने लेना है वहाँ से। ये तो अभी मैं लॉन्ग साइड मार्केट के पास से गुजर रही, अभी मैंने जाना भी लॉन्ग साइड मार्केट में, लेकिन अभी मैं फार्मेसी पे जा रही हूँ क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो चुकी है, गले, फ्लू सब कुछ। तो अभी मैं जा रही हूँ, ये फार्मेसी आ गई है, फार्मेसी पे जा रही हूँ।
कोई सिरप लेने हैं खांसी वाले। ये देखिए यहाँ पे ये शॉप भी है, ये फार्मेसी पे आ गई हूँ मैं, तो भी जा के लेती हूँ मेडिसिन। सिरप तो ले ली है मैंने, ये देखें मेडिसिन ले ली है। तो अभी आई हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ चाहिए था, देखती हूँ क्या लेना है मैंने। तो आज देखिए लॉन्ग साइड मार्केट, वेडनेसडे है, वेडनेसडे को काफ़ी रश होता है कि सब न्यू होता है, सब होल जो है ना न्यू होते हैं। ये बड़ों के भी दिखते हैं, सब न्यू होते हैं वेडनेसडे को, सारा न्यू होता है। कोई भी चीज़ जो होती है ना सेकेंड हैंड इस दिन होती है, सब न्यू होता है, वन टू ऑल हर चीज़। और मैं कहती हूँ यहाँ पे आपको कुछ भी आपने लेना है तो सब कुछ मिल जाता है, एवरीथिंग इज हियर। मैं यहाँ से लेने आई थी कुछ फ्रेश, देखिए सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, हर चीज़ फ्रेश मिल जाएगी। तो मैंने ली थी मूली, क्योंकि बैंगन मूलियाँ बड़ी अच्छी। घर के लिए सारी चीज़ें ले ली मैंने, जाना चीज़ें मैंने। ये तो अभी मैं आ गई वापस लेके चीज़ें। इतना रश कि आपकी सोच है। यहाँ पे देख लें, एक जगह नहीं, एक गाड़ी के खड़े होने की, लोगों ने गाड़ियों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई हुई हैं। और जहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं, वहाँ पे भी लोगों ने खुद ही बना के खुद ही लगा के चले गए हैं। और जहाँ पे आप शॉपिंग करने जा रहे हो ना, जिस जगह पे भी, ओ माय गॉड, इतनी लंबी की हुआ, मुझे इतना टाइम लग गया। हालांकि मैंने इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं लेनी थी, स्पेशली मैं तो आई थी मेडिसिन लेने के लिए, कि फार्मेसी भी इधर सामने ही है बिल्कुल लॉन्ग साइड मार्केट के, मैंने आपको पीछे दिखाया भी है। तो सिरप लेने थे, खांसी हो रही है सबको, कश्यप की तबीयत बहुत ख़राब है, फ्लू इतना ज़्यादा हो रहा है, जीशान को बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो अभी मैं घर आ गई थी, मैं लेने गई थी, मैं जैसे कि आपको बता रही थी। ये देखें चेस्टी का सिरप जो है 2 मैं लेके आई हूँ, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। ये देखें, ये लेके आई हूँ मैं। और साथ ही जब मैं सिरप लेके आई हूँ तो साथ में ये चीज़ें भी लेके आई थी, जो थी मूली लेके आई थी और एक पत्ते। तो ये वाली भी मेरी अम्मी की रेसिपी है, उन्हें बहुत पसंद है, वो बड़े शौक़ से खाती हैं, तो बनाती भी हैं और खाती भी हैं। ये उन्हीं से मैंने सीखी हुई थी और मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं हमेशा जब भी सर्दियाँ आती हैं तो मैं अक्सर ये बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं ये बनाती हूँ। मूलियों के पत्ते होते हैं, आपको पता है ये साग में भी यही यूज़ होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये मैंने लिए थे, मैंने कहा ले जाती हूँ, एक मूली इतनी बड़ी थी, मैंने कहा वही ले लेती हूँ और साथ में ये ले लेती हूँ और काट के ये मैं बनाऊँगी। और ये मैं एक आप लोगों को यहाँ पे स्लो इसलिए दिखा रही हूँ कि ये इसके पीछे एक स्टोरी भी थी, शायद मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर की थी, कि कभी भी जब भी बंच में आती हैं, जैसे धनिया है, पुदीना है, कुछ भी है, तो आपको हमेशा उसको एक अंदर से खोल के चेक करना चाहिए और देखना चाहिए, और उसके बाद उसको फ्रिज में या जहाँ भी आप रख रहे हैं उसको रखना चाहिए। क्योंकि इसी तरह किसी ने ऐसे ही ला के रख दिया था वो बंच, और फिर उसके बाद जो था कहते हैं कि उसके अंदर कोई जहरीला कोई कीड़ा था। ये पाकिस्तान की किसी ने मुझे बात बताई थी। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि अक्सर लोग जो हैं खुला दूध भी फ्रिज में रख देते हैं, इस तरह ही जिस बर्तन में होता है उसको ही खुला करके रख देते हैं। यहाँ पे तो बोतलों में होता है, तो वहाँ पे खुला मिलता है दूध, तो लोग ऐसे ही रख देते हैं। कहते हैं उस वो जो जहरीला कीड़ा था या सांप था या कुछ भी था, कहते हैं कि वो उसके दूध के अंदर चला गया था और वो उनके किसी बच्चे ने पी लिया था, तो कहते हैं उस बच्चे की डेथ हो गई थी। तो इसलिए हमेशा जब भी आप बंच में ये लेके आएँ तो इसको खोल के साफ़ करके हमेशा तब रखें। कई दफ़ा हम लोग ऐसे ही करते हैं कि जल्दी में आया है तो चले ख़राब ना हो जाए, टाइम नहीं है, तो ऐसे ही बंच उठा के फ्रिज में रख दिया। लेकिन हमेशा इसको जो है ना इस तरह खोल के चेक करके फिर रखना चाहिए।
तो ये मैंने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने प्याज लिए थे, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला था और वही जो हम डेली के मसाले यूज़ करते हैं वही वाले मसाले मैंने इसके अंदर डाले हैं। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा एक टमाटर डाला है मैंने, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें नहीं डालेंगे। इसको बिल्कुल हल्का सा बनाना होता है, ये नहीं कि इसको स्पाइसी बनाना होता है। जितना ये हल्का होता है उतना ही मज़े का लगता है। अब जब बनने के बाद तैयार हो जाएगा आप देखें कि कितना नाइस और कितना अच्छा लगेगा। तो ये देखें बस इसके अंदर साथ ही मैंने मूलियाँ डाल दी हैं काट के, और साथ ही अब मैं ये पत्ते डाल दूँगी। अभी कितने ज़्यादा लग रहे हैं कि उसके अंदर आ भी नहीं रहे थे। अभी ये अपना ही पानी छोड़ेंगे, मूलियाँ भी अपना पानी छोड़ेंगी और अपने ही पानी में ये माशाल्लाह से 10-15 मिनट में 20 मिनट में ये ना तकरीबन तैयार हो जाएंगी। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद तकरीबन, तो ये देखें 10 मिनट के बाद कितना पानी इन्होंने छोड़ दिया, और 10 मिनट और लगेंगे और बस ये तैयार हो जाएगी। तो ऐसे करें आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने भी नहीं किया मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आप लोगों को देखने के लिए मिले। और आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें और बताया भी करेंगे कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है जी। तो यहाँ पर मैंने उसको मूली को तो रख दिया था, हाँ, स्लो आंच करके, क्योंकि उसको हल्की आंच पे पकाना चाहिए और ताकि उसके टाइम भी लगता है और वो पक जाएगी। उसको साइड पे मैंने रख दिया था। साथ ही लंच की तैयारी हो गई थी। जैसे कि मैंने बताया है कि 2 दिन का व्लॉग था, तो ये सेकंड डे था। तो इसमें मैं बना रही थी बच्चों के लिए चिकन और चने का बनाने लगी थी मैं। तो ये देखें सबसे पहले मैंने प्याज डाले थे, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाला था और चिकन अब देखें कितना नाइस कलर में आ गया। चिकन उसके अंदर पहले डाल लेती हूँ, थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से कलर दे लेती हूँ हल्का सा। तो वही जो हमारे नॉर्मल मसाले होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वही सारे मैंने मसाले इसके अंदर, और कुछ मसाले मैंने आप लोगों को कितनी दफ़ा बताया कि मैंने तैयार करके भी रखे हुए होते हैं, वही मैं डेली में यूज़ करती हूँ। जैसे कि साबुत धनिया होता है, दालचीनी होती है, जैसे ये होता है कड़ी पत्ता होता है। इन सारी चीज़ों को मैं पीस के ग्राइंड करके रख लेती हूँ मसाला बना के, और भी 2-3 चीज़ें डाल के साबुत गर्म मसाले वाली जो होती हैं वो अलग से रख लेती हूँ। उनका अपना टेस्ट, अपनी खुशबू और अपना जायका होता है। यहाँ पर मैंने जो 2 चम्मच जो थे वो योगर्ट भी डाली थी इसके अंदर। तो देखें कितना अच्छा बन गया था। हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डालना है ताकि ये थोड़ा सा अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाए और मसाला अच्छी तरह से नज़र आए आपको। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने 1 गिलास, तकरीबन 1 गिलास से भी थोड़ा पानी जो है मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो अभी ये थोड़ा सा पकेगा और फिर ये तकरीबन तैयार हो जाएगा। तो उधर मूलियाँ भी पक रही हैं मेरी, तो उधर साथ ही मैंने ये सालन रखा हुआ था। ये देखें ये तो रेडी हो गया, बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना था, क्योंकि ऑलरेडी चिकन को मैं इतना माशाल्लाह से कलर वगैरह दे चुकी थी। चने जो थे वो भी पहले से जो हैं टिन वाले चने थे जो पहले से ऑलरेडी जो बॉयल्ड थे। आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये 2-3 दिन की पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो एक तो टाइम नहीं मिल रहा था, फिर दूसरी मैंने प्रॉब्लम आप लोगों को बताई कि वॉइस ओवर नहीं हो रही थी। आप लोगों ने ज़रूर, अगर प्लीज़ आप लोगों को पता तो आपने बताना है कि आप लोगों के साथ भी होता है या किस वजह से ये होता है कि वॉइस ओवर नहीं हो रही थी। तो ये देख लें माशाल्लाह से ये भी तैयार हो गया और मेरा फेवरेट है और मेरी अम्मी का भी फेवरेट है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।